हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं आपको क्रिप्स योजना तथा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताऊंगा। ये जो पेपर है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1922 से 1947 ईस्वी तक। इस वीडियो में क्रिप्स योजना की चर्चा की जाएगी और ये एमए 4th सेमेस्टर का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं क्रिप्स योजना के बारे में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक अर्थों में प्रारंभ हो गया था। 1930 तक विभिन्न चरणों को पार करते हुए कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति निर्धारित कर लिया था, किंतु सरकार पूर्ण स्वतंत्रता तो क्या, औपनिवेशिक स्वराज भी भारतीयों को देने के लिए तैयार न थी। 1935 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अतः यह अधिनियम भारतीयों को संतुष्ट न कर सका तथा भारतीयों की भावना पूर्ववत बनी रही। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर इंग्लैंड ने भारतीयों की ओर से भी जर्मनी, इटली व जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा भारत रक्षा अधिनियम पारित करके भारत में कार्यरत नौकरशाही को युद्ध प्रयासों हेतु विशेष अधिकार प्रदान किए गए। मित्र राष्ट्रों ने यह भी घोषणा की कि वे प्रजातंत्र को सुरक्षित करने की भावना से युद्ध कर रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया कि वह अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करे तथा 14 सितंबर 1939 को कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित करके सरकार से भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान करने के लिए कहा। कांग्रेस ने यह भी घोषणा की कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए जा रहे युद्ध में भारत को तब ही सम्मिलित किया जाना चाहिए जब पहले भारत में लोकतंत्र की स्थापना की जाए। स्वयं गुलाम होते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए नाम पर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना हास्यास्पद है। मौलाना आज़ाद ने अंग्रेजी सरकार की इस नीति की भर्त्सना करते हुए कहा, वायसराय की इस कार्यवाही ने यह स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजी सरकार भारत को अपने हाथ का खिलौना समझती है। वह युद्ध जैसे महत्वपूर्ण मामले में भी भारतीयों की इच्छा जानना आवश्यक नहीं समझती। किंतु सरकार ने टालम टलोल की नीति का सहारा लिया तथा अपने उद्देश्यों को स्पष्ट करना नहीं चाहती थी। अंत में 17 अक्टूबर 1939 को वायसराय लॉर्ड लिथंगो ने घोषणा की, भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना है। इस घोषणा से भारतीयों को अत्यंत निराशा हुई। अतः 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने एक निंदा प्रस्ताव पारित किया तथा सभी मंत्रालयों से त्यागपत्र देने का अनुरोध किया। अतः कांग्रेस ने 8 प्रदेशों में प्रांतीय मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने वायसराय की उक्त घोषणा को इन शर्तों पर स्वीकार करने को कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा प्रांतीय मंत्रालयों से त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई तथा लीग ने 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा, क्योंकि कांग्रेस ने हिंदू राज्य की स्थापना की है, इसलिए यह सभा कांग्रेस शासन की समाप्ति पर राहत की सांस लेती है
तथा आज के दिन को अधिनायकवाद, दमन तथा अन्याय से मुक्ति दिवस मानती है। इस प्रकार हिंदू व मुसलमानों में फूट डलवाने में वह सफल हो गई। सरकार की इन नीतियों के पश्चात भी कांग्रेस युद्ध काल में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना नहीं चाहती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे ही विचार व्यक्त करते हुए कहा कि इंग्लैंड की कठिनाई को भारत के लिए सुअवसर नहीं मानना चाहिए। ऐसे समय में इंग्लैंड को परेशानी में डालना भारतीय प्रतिष्ठा के विरुद्ध है, जब वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा है। गांधी जी ने भी ऐसे ही विचार थे। 1940 में 27 जुलाई 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने पुनः सरकार से निवेदन किया कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग को स्वीकार कर ले, तो भारत इंग्लैंड की इस संकट की घड़ी में सहायता करने के लिए तैयार है। किंतु प्रधानमंत्री चर्चिल इस शर्त को स्वीकार करने को तैयार न थे। चर्चिल ने कहा, मैं इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूं कि ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दूं। अतः वायसराय लॉर्ड लिथंगो ने 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की, जो अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सभा तथा युद्ध परामर्श समिति में शामिल करने को कहा गया। इसमें भी प्रस्ताव था कि युद्ध की समाप्ति पर एक समिति बनाई जाएगी जो भारत के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्धारण करेगी। इस समिति ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग व इसी प्रकार के अन्य दल भी भाग लेंगे। क्रिप्स मिशन भेजने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, अतः कांग्रेस द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने सरकार का विरोध करने के लिए सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया, किंतु इस बार सत्याग्रह का स्वरूप बदलकर व्यक्तिगत कर दिया गया था, क्योंकि परिस्थितियों को देखकर उन सत्याग्रहियों के हिंसात्मक आंदोलन में परिणत होने की संभावना थी। गांधी जी ने सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए विनोबा भावे को चुना। तत्पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्याग्रह करना था। धीरे धीरे सभी प्रमुख नेताओं ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया, अतः सरकार ने सत्याग्रहियों को बंदी बनाना प्रारंभ कर दिया। अक्टूबर 1940 से अप्रैल 1941 तक लगभग 20,000 सत्याग्रहियों को बंदी बनाया गया। गांधी जी ने सत्याग्रह को जारी रखा। 1941 में मित्र राष्ट्रों की स्थिति विश्व युद्ध में गंभीर हो गई। जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया तथा उसके भारत पर आक्रमण की संभावना उत्पन्न हो गई। वायसराय ने अपनी कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि कर ली, किंतु कांग्रेस ने अपने सदस्यों को प्रतिनिधि के रूप में नहीं भेजा। मुस्लिम लीग ने भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे, क्योंकि उनकी पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर व भारत दोनों में ही इंग्लैंड की स्थिति खराब थी। चीन व अमेरिका भी इंग्लैंड पर भारतीयों की मांग को स्वीकार करने व भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए दबाव डाल रहे थे, क्योंकि उनका विचार था कि यदि इंग्लैंड भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दे दे तो भारतीय अवश्य उन्हें युद्ध में सहायता करेंगे। 1941 में ही जापान के कारण भारत के लिए उत्पन्न संकट को देखते हुए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझते हुए इस सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। गांधी जी ने
कांग्रेस के नेतृत्व से त्यागपत्र दिया तथा कांग्रेस ने आंदोलन के स्थगन की घोषणा कर दी। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ प्रस्ताव। तत्कालीन स्थिति को देखते हुए चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ऑस्ट्रेलिया के दबाव के कारण भारत की समस्या पर विचार करने व सुलझाने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे तथा वह 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हरिजनों, राजाओं व उदारवादी नेताओं से विचार विमर्श किया तथा 30 मार्च 1942 को कुछ प्रस्तावों की घोषणा की। क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों को स्पष्ट करते हुए कहा, इस योजना का उद्देश्य एक नवीन भारतीय संघ की स्थापना करना है। भारतीय संघ एक गणराज्य बनेगा जिसका इंग्लैंड व अन्य डोमिनियनों से संबंध रहेगा। यह संबंध सम्राट के प्रति आमनिष्ठा द्वारा होगा, परंतु भारत का दर्जा सब तरह से डोमिनियनों के बराबर होगा और वह अपने आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी प्रकार से अधीन नहीं रहेगा। क्रिप्स योजना के अंतर्गत युद्ध के पश्चात मुख्यतः निम्नलिखित बातें कही गई थी: अधिराज्य की स्थापना, संविधान सभा की स्थापना, रियासतों को पृथक रहने का अधिकार। इसके अतिरिक्त युद्धकालीन व्यवस्था के विषय में प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के दौरान भारत के प्रतिरक्षा विभाग का ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण रहेगा, परंतु भारत की सैनिक शक्ति, सैनिक, नैतिक तथा आर्थिक साधनों को संगठित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार पर होगी। इस तरह से ये दोहरा शासन करने की मांग इसमें थी। इस प्रस्ताव के अंत में यह भी कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि भारतीय जनता के विभिन्न वर्गों के नेता अपने देश, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल तथा मित्र राष्ट्रों के विचार विमर्श में शीघ्र तथा प्रभावशाली ढंग से भाग ले तथा इस प्रकार एक महान कार्य के संपादन में भी रचनात्मक तथा सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकेंगे, जो भारत की स्वाधीनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि क्रिप्स योजना का उद्देश्य क्या था। धन्यवाद।